देखिए 2014 के जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे यूपी पीसीएस में, अब उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये 2014 में पूछा गया था। ठीक, तो क्या है, संवैधानिक सलाहकार जो थे बी एन राव थे, बी एन राव। ठीक है, ये सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये कौन थे? ये थे अध्यक्ष थे, वो भी अस्थायी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? यानी ये दिए जा रहे हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य पूछे जा रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये याद रखना। सरदार वल्लभ पटेल भी नहीं थे, ये भी याद रखना। अब देखते हैं ऑप्शन में काम बन जाएगा मेरा। तो यानी एक, दो और चार नहीं होना चाहिए, दो और चार नहीं होना चाहिए, चार नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जो एन गोपाल स्वामी थे ये सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी सदस्य थे। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक, ये 2014 के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ठीक, दो योजना आयोग था उसको चेंज कर दिया गया और बनाया गया, क्या बनाया गया? नीति आयोग। तो योजना आयोग सलाहकारी संस्था थी, संवैधानिक संस्था नहीं थी, तो ये गलत हो गया। बात आती है वित्त आयोग, तो इसके विषय में आर्टिकल 280 बताया गया है। बात आती है लोक सेवा आयोग, तो इसके लिए 308 से लेके 315 तक आर्टिकल दिए गए हैं, तो ये भी संवैधानिक है। इसके बाद चुनाव आयोग के लिए जो आर्टिकल हमारे पास है 324, इसमें बताया गया है। इसका मतलब योजना आयोग जो था ये संवैधानिक संस्था नहीं थी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? यानी देखा जाए तो 2023 से हम पीछे चले आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं आर्टिकल 40 का एक न एक क्वेश्चन आया है, यानी ग्राम पंचायत के लिए एक क्वेश्चन फिक्स है। तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 40। ये किसके अंतर्गत आता है? डीपीएसपी। भाग कौन सा है? भाग जो है हमारे पास 4। आर्टिकल कौन सा है? 40 है। ठीक है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग का मतलब है इम्पीचमेंट अगर लगाते हैं, चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? यानी अगर भारत के राष्ट्रपति पर आप इम्पीचमेंट लागू करना चाहते हैं तो आपको राष्ट्रपति को कम से कम 2 हफ्ते यानी 14 दिन का समय देना होगा। 14 दिन पहले ही उसको जानकारी देनी होगी कि आपके ऊपर हम महाभियोग लाने जा रहे हैं। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? ठीक है, लोक लेखा समिति में सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं। 22 सदस्य में से 15 सदस्य होते हैं किसके? लोकसभा के, और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो जो विपक्ष में पार्टी है कोई भी, उसका कोई एक सदस्य हो सकता है, लेकिन ये इसका नाम कौन देगा? लोकसभा का अध्यक्ष, यानी मनोनीत करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? राज्यसभा आपको दी जा रही है, उसको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा पॉइंट सही है कौन सा सही नहीं है, बताने हैं सही वाले। पहला, यह भंग नहीं की जा सकती। बिल्कुल बात सही है, ये भंग कभी नहीं हो सकती, किसी भी हालत में नहीं हो सकती, क्योंकि ये 6 साल के लिए इसमें जो काम करते हैं 6 साल के लिए करते हैं, लेकिन हर दूसरे साल 1/3 लोग रिटायर होते रहते हैं और नए आ जाते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी बात गलत है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है एक सदस्य का। 6 साल बाद भंग नहीं होगी, बल्कि इसके सदस्य जो होते हैं उनके लिए जो वहां पे सांसद बन के गए हैं वो 6 साल तक रहते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये बात सही है। 2 वर्ष बाद जो इसके सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, यानी जो 6 साल से रह रहे हैं 6 साल होने के बाद क्या होता है, 2-2 साल में हटाए
उसके बाद 2 साल में दूसरे लाए जाते हैं। 6 साल तक रहेंगे, लेकिन हर 2 साल में इसके सदस्य चेंज होते रहते हैं, किसी न किसी की सदस्यता खत्म होती रहती है। तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये बात सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होनी चाहिए, नहीं, ये लोकसभा के लिए कंडीशन है, जबकि इसके लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 30 साल का आदमी होना चाहिए, जो भी मेंबर चुना जाएगा, आदमी हो या फीमेल, कोई भी हो सदस्य। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब चौथा नहीं हो सकता, चौथा नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। दूसरा क्या है? दूसरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 साल है, ये 5 साल है, तो दूसरा भी नहीं हो सकता, तो ये भी खत्म। ऑप्शन हमारा सी हो गया। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लो। भारत की संसद में है, हमने बताया कि भारत की संसद, संसद का मतलब है इसमें भारत के राष्ट्रपति होंगे, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, यानी तीनों लोग होंगे। राष्ट्रपति होंगे, लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी, यानी ये तीनों लोग मिलके क्या बनाते हैं? भारत की संसद। तो ऑप्शन में उपराष्ट्रपति का कहीं नामो निशान नहीं है, यानी ये नहीं होना चाहिए, तो बस चौथा हटा देंगे, बाकी 3 सही है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है? राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है, यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। पहले था, अब ये भी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, पहले था 2 लोगों को चुन लेते थे, अब इसको भी समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के हिसाब से डी है। अगर आता है कि समाप्त कर दिया गया है तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? देखो, साधारण विधेयक के केस में, सिंपल विधेयक के केस में, ठीक है, क्या है? संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लेकिन कंडीशन ये है, जब संयुक्त बैठक बुलाई जा रही है तो बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन जो इसकी बैठक होगी उसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वही करेंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र जो देता है किसको देगा? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है। ये जो पत्र देगा किसको देगा? ये याद रखना, मुख्य न्यायाधीश को नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होता है, और ये भारत के राष्ट्रपति को अपना पद देता है कि हम अपनी सेवा से समाप्ति चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ? तो ये केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ऑप्शन हमारा होना चाहिए इंदिरा साहनी नहीं, शंकरी प्रसाद नहीं, रूलर शाह ये भी नहीं, उपयुक्त में कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? देखो, इंग्लैंड जब ब्रिटेन का शासन था उस समय दोनों हैं। ब्रिटिश शासन में 1773 में इलाहाबाद में एक कोर्ट बनाई गई थी, ठीक है, और जब भारतीय संघ की बात आती है तो ये 1935 के अधिनियम में था, तो यानी उपयुक्त में कोई नहीं, डी ऑप्शन 1935। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। जो निर्वाचन आयुक्त है उसको कौन हटा सकता है? निर्वाचन आयुक्त को अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राष्ट्रपति को परामर्श देता है और राष्ट्रपति उसके परामर्श पर उसको हटा सकता है। ऑप्शन सी। अब सुनो, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि, क्या कंडीशन है? यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में जो चुनाव हुआ है उसमें 8% वोट पाया जाता है तो वो क्या है? बन जाएगा क्षेत्रीय दल। ऑप्शन सी। इसके बाद निम्नलिखित में, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही क्रम की पहचान कीजिए, यानी बनने की सही क्रम। सबसे पहले कौन बना, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। देखो, जब बात आती है
अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश, तो क्या हुआ था, फजल अली आयोग बना था 1953 में, उसके तहत बना। क्यों बना था? क्योंकि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी था, और एक आंध्र प्रदेश के नेता थे, वो अनशन पे बैठ गए थे। लगभग 50 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, आंदोलन तेज हो जाता है। इसकी वजह से फजल अली आयोग बना। इससे पहले भी 3 आयोग बन गए थे 1948 में, लेकिन तीनों ने भाषा के आधार पर राज्य को बनने के लिए स्वीकार नहीं किया था। लेकिन फजल अली आयोग बना, इसने कहा ठीक है आप भाषा के आधार पर बनाएंगे, लेकिन एक बेस भाषा ही नहीं रहेगी जिसके आधार पर हम क्या करेंगे, स्टेट बनाएंगे। वहाँ का प्रशासनिक, राजनीतिक और कल्चरल को भी देखना होगा। इसका मतलब 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना, पहला राज्य बना। इसके बाद हरियाणा का नंबर आया 1966 में बना। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1971 में बन गया, और सिक्किम 1975 में बना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1324 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन है ये 2014 का। इसमें क्या है देख लो, इसमें है निम्नलिखित में से कौन एक समिति पंचायती राज संसद से संबंधित नहीं है। याद रखना, LM सिंघवी 1988 में बनी, अशोक मेहता 1977 में बनी, और बलवंत राय मेहता समिति 1957 बनी। यानी ये तीनों समितियां जो है BCD, ये हमारे किसके हैं, पंचायती राज से संबंधित है। जबकि PVN राव समिति जो बनी थी, ये जब 1951 में क्राइसिस आ गया था फाइनेंशियल, उसके लिए बनी थी। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा कि ये समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और सपोर्ट भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।